अरे इतने जोर से किसने काटा? अरे ओ दुष्ट तांत्रिक के पिल्ले, तेरी भक्त मैं अभी शांत करवाती हूँ। मेरे पिताजी को कैद कर लिया और मेरी माँ को मार दिया। अरे निर्लज्ज बेशर्म लड़की, तुझे जरा सा भी शर्म नहीं है? मैं अपना सच कैसे बताऊं? मेरे अंदर बहुत दर्द छिपा है। आज भी यह सूरज ढलने को है और मेरे जाल खाली पड़े हैं। जंगल ने आज अपना खजाना छिपा रखा है, या शायद मेरी किस्मत ही रूठी है। एक मोरनी इतनी छोटी, भला इससे मेरा क्या होगा? ये तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात है। लेकिन क्या करूं, भूखे पेट भला कौन सोएगा? हे भगवान, क्या यही मेरा अंत है? नहीं। बेहोश हो गई। अच्छा ही हुआ, कम से कम संघर्ष तो नहीं करेगी। इसे अपने साथ ले चलता हूँ, आज का भोजन तो यही है। ऐसा कहते हुए शिकारी वीरपाल उस नन्ही सी बेहोश मोरनी को अपने घर लेकर चल देता है। कुछ समय बाद जब वह अपने घर पहुंचता है और मोरनी को मारने के लिए एक तेज धार वाली चाकू को उठाता है, तभी मोरनी को होश आता है और वह रोने लगती है। अरे शिकारी, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे क्यों मार रहे हो? अरे तू तो इंसानों की तरह बोल रही है, ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैं इंसानों की तरह बोलती हूँ। मैं कई वर्षों से शिकार कर रहा हूँ। जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ मैं। हर जानवर की चाल पहचानता हूँ, हर पक्षी की आवाज़ सुन चुका हूँ। लेकिन आज पहली बार किसी पक्षी को इंसानों की तरह बोलते सुना है, और वो भी तू, एक मोरनी। ए मोरनी, बताना तू कौन है और तू इंसानों की तरह बोल कैसे रही है? मुझे मत मारो, मैं जीना चाहती हूँ। मुझ पर दया करो, प्लीज। अरे मोरनी, तू जानती भी है मैं कौन हूँ? मैं वीरपाल हूँ, जंगल का सबसे पुराना शिकारी। अगर मैं हर जानवर, हर पक्षी पर दया करने लगूं तो खुद सोच, क्या जिंदा रह पाऊंगा मैं? सारा दिन जंगल में भटकता रहा, एक भी बड़ा शिकार हाथ नहीं लगा आज। बस तू ही दिखी है अब, और तू कहती है कि मैं तुझे छोड़ दूं। तू मेरी हालत देख रही है ना, सुबह से कुछ नहीं खाया, पेट में आग लगी है मोरनी, आग। और अगर मैं तुझे छोड़ भी दूं तो मेरा क्या फ़ायदा होगा इसमें? मेरे भूख से तड़पते जिस्म को क्या मिलेगा? मुझे नुकसान ही होगा ना, फ़ायदा तो कुछ भी नहीं। अब तू ही बता, क्या करूं मैं? वीरपाल, अगर तुम मेरी जान बख्श दोगे तो मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूंगी। मुझे छोड़ दो। मोरनी की ऐसी बातों को सुनकर वीरपाल ने कहा, हाँ, मुझे तो तेरी बातों पर हंसी आ गई मोरनी। क्या क्या सोचती है तू अपने बारे में? एक छोटी सी नाजुक सी मोरनी, और कहती है कि घर का काम करेगी। वो सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हें खाना बना कर दूंगी, बर्तन भी धो दिया करूंगी, घर में झाड़ू भी लगा दिया करूंगी। हाँ। हे ऊपर वाले, क्या क्या देखना और अब सुनना भी पड़ रहा है मुझे। अरे उड़कर रोटियां सेकने वाली बनेगी तू, या फिर अपने पंखों से झाड़ू लगाएगी? नहीं मोरनी, ये बातें तेरे बस की नहीं है। तू बस एक शिकार है और मुझे भूख लगी है। ये छोटी सी नन्ही सी मोरनी कह रही है कि घर का सारा काम कर देगी। खैर कोई बात नहीं मोरनी, अगर तुझे अपनी जान बचानी है तो चल, मैं भी देख लेता हूँ कि तू वाकई कुछ कर सकती है या फिर बस डर के मारे बातें बना रही है। ऐसा कहकर वीरपाल सोचने लगता है, अगर एक दिन कुछ ना खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा, और वैसे भी इस छोटी सी मोरनी को अगर पकाकर खाता भी हूँ तो इससे मेरा पेट नहीं भरेगा। अरे ओ मोरनी जा, मैंने तुझे जीवन दान दिया, लेकिन ध्यान रखना, अगर तू अपनी बातों पर खरी नहीं उतरी तो फिर तुझे मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। अब रात हो चुकी है, मैं सोने जा रहा हूँ।
घर पूरा बिखरा हुआ पड़ा है, बर्तन गंदे पड़े हैं। मैं कल जब सुबह उठूं तो यह सब काम मुझे ठीक ठाक मिलना चाहिए, घर साफ सुथरा मिलना चाहिए और बर्तन धुले हुए रहना चाहिए। और हाँ, भागने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैंने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं। इतना कहकर वीरपाल सोने चला जाता है। अगली सुबह वीरपाल चौंक उठता है। आखिर ये कैसे हो सकता है? एक छोटी सी मोरनी घर का सारा काम कैसे कर सकती है, वह भी इंसानों की तरह? हे ऊपर वाले, कहीं मैंने मोरनी के रूप में कोई चुड़ैल तो नहीं पकड़ लाया? नहीं, अगर वह भूतनी होती तो रात को ही मेरा गला दबाकर मेरा काम तमाम कर देती। तभी मोरनी की आवाज आती है। क्या हुआ मालिक, आप क्या बड़बड़ा रहे हो? देखिए, वादे के अनुसार मैंने आपके घर का सारा काम कर दिया है। मुझे अब तो छोड़ दीजिए ना। हे ऊपर वाले, किस भूत प्रेत को मैं अपने घर पकड़ ले आया? तुम पक्का कोई चुड़ैल हो, सच सच बताओ तुम कौन हो? जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है मालिक, मैं कोई चुड़ैल या भूत नहीं हूँ। हाँ, मैं तो एक श्रापित राजकुमारी हूँ। हाँ। लगता है कि मैं अभी नींद से जगा नहीं हूँ, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। नहीं वीरपाल, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, ये हकीकत है। मैंने ही तुम्हारे घर का सारा काम किया है। हाँ, मेरा विश्वास करो, मैं एक श्रापित राजकुमारी हूँ। क्या श्रापित राजकुमारी? हाँ। श्रापित राजकुमारी। हाँ। ये कैसी अजीब सी बातें कर रही हो? आखिर तुम्हें ऐसा श्राप किसने दिया और क्यों दिया? तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माता पिता कौन है? शिकारी, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी और पूरा सच सच बताऊंगी, लेकिन हाँ, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? तो शिकारी सुनो, मेरा सच जानना चाहते हो ना, तो सुनो। अगर मैं अपने बारे में तुम्हें सब कुछ बताती हूँ तो तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। अगर सब कुछ जानकर भी तुमने मेरी सहायता नहीं की तो श्राप के कारण तुम भी तोता बन जाओगे। एक बार अच्छे से सोच लो। हाँ। मैंने अपने जीवन में किसी के ऊपर भी आज तक दया नहीं किया। बचपन से लेकर अब तक मैं जानवरों का, पक्षियों का शिकार करता रहा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ रही है कि मैं तुम्हारे बारे में जान सकूं। मैंने कभी किसी की सहायता नहीं की, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारी सहायता करने को मन कर रहा है। मुझे सब कुछ मंजूर है, तुम अपने बारे में बताओ। तो सुनो वीरपाल, मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरा नाम मंदाकिनी है और शांतिपुर राज्य के राजा वीरेंद्र की पुत्री हूँ। राजकुमारी मंदाकिनी फिर आगे की कहानी कहते हुए वीरपाल को बताती है। वह कहती है कि एक दिन वह अपने राजमहल के बगल वाले बगीचे में बैठी हुई थी। वहीं पास में से एक नदी बहती है। वह बैठे हुए प्रकृति के दृश्य को देखकर आनंदित हो रही थी। तभी अरे, इतने जोर से किसने काटा? अच्छा, ये तो जहरीला मेंढक है। ओह, इसने तो मुझे काट लिया। मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन इतना दर्द क्यों? शायद ये बहुत जहरीला है। राजकुमारी मंदाकिनी जहरीले मेंढक के बारे में बताने के लिए अपने पिता के पास जाने ही वाली थी। तभी ओह,
मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों लग रही है? अब मुझसे तो ये गर्मी बर्दाश्त भी नहीं हो रही है। मैं क्या करूं? शायद उस जहरीली मेंढक के काटने का असर है। मुझे चक्कर सा आ रहा है। एक काम करती हूँ, इस नदी का जल बहुत शीतल है, इससे मैं स्नान कर लेती हूँ। शायद मुझे इससे आराम मिल जाए। ठीक सोचती हूँ, जल्दी चलो। उस जहरीले मेंढक के काटने के कारण राजकुमारी मंदाकिनी को अत्यधिक गर्मी लगने लगी। इतनी ज्यादा गर्मी लगने लगी कि उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई और वह निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान करने चली गई। कुछ देर बाद उस नदी में एक सिद्ध महात्मा पवित्र जल पीने के लिए आए और उन महात्मा की नजर राजकुमारी मंदाकिनी पर पड़ी। अरे निर्लज्ज बेशर्म लड़की, तुझे जरा सा भी शर्म नहीं है? तुझे ये पता नहीं है कि पवित्र नदियों में नग्न अवस्था में स्नान करने पर भयंकर पाप लगता है? तूने आज मेरे पवित्र दृष्टि को गंदा कर दिया। मेरी बरसों की तपस्या तेरे इस रूप को देखने मात्र से नष्ट हो गई। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मोरनी बन जा और जंगलों में भटकती रहे। सिद्ध महात्मा के श्राप के कारण राजकुमारी तुरंत ही मोरनी बन जाती है। नहीं सिद्ध महात्मा, ऐसा श्राप मत दीजिए। मैंने जानबूझकर ऐसा पाप नहीं किया है। मेरी इसमें गलती नहीं है। मैं तो शांत मन से इस नदी के किनारे बैठी हुई थी। किसी जहरीले मेंढक ने अचानक मुझे काट लिया और फिर मेरी दशा इस तरह हो गई है। आप तो अंतर्यामी हैं सिद्ध महात्मा, आप तो अंतर्यामी हैं ना। मुझे अपने श्राप से मुक्त कर दीजिए। सिद्ध महात्मा को लगा कि अगर लड़की सही बोल रही है तो उनसे कहीं गलती तो नहीं हो गई। तब सिद्ध महात्मा ने आंख बंद करके देखा तो राजकुमारी मंदाकिनी की बातें सत्य प्रतीत हुईं। भगवान, यह कैसा अनर्थ हो गया? बिना सत्य को जाने ही मैंने इस लड़की को श्राप दे दिया। बेटी को चीज एक बार अगर निकल जाए तो यह वापस नहीं आती। जैसे तीर कमान से निकलने पर वापस नहीं आता, प्राण शरीर से निकलने पर वापस नहीं आता। जैसे अवसर हाथ से फिसले तो वह भी वापस नहीं आते, ठीक उसी तरह अगर एक बार शब्द जुबान से निकल जाए तो वह भी लौटकर वापस नहीं आता। इसीलिए मैं अब अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। सिद्ध महात्मा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? माना कि मैंने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। लेकिन सिद्ध महात्मा, इस दुनिया में हर समस्या का समाधान है और मुझे बहुत ही दुख है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी। मैं तो बहुत ही बड़ी दुविधा में फंस गई, लेकिन मुझे इस समस्या से निकलने का अधिकार भी है। कृपया मुझे हल बताएं। अगर मैं इस श्राप से मुक्त नहीं हुई तो मेरे माता पिता का क्या होगा? वो तो मेरे बिना मर जाएंगे। हो सकता है कि वह उपाय सफल भी हो और ना भी हो। लेकिन क्या सिद्ध महात्मा? लेकिन जाते जाते तुझे मैं एक उपाय बता देता हूँ। जब कोई दुष्ट व्यक्ति जो बहुत ही निर्दयी हो, क्रूर हो, जिसने जीवन में कभी भी किसी की सहायता ना की हो, अगर वह व्यक्ति तुझ पर दया करके तुम्हारी सहायता करे, तुम पर दया दृष्टि रखे और ऐसा दुष्ट व्यक्ति अगर तुम्हारे कहने से दयावान हो जाए, वह एक अच्छा व्यक्ति बन जाए, तो तुम मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगी। लेकिन बेटी, ऐसा व्यक्ति मिलना आसान नहीं है। और हाँ, अगर ऐसा व्यक्ति तुम्हें मिल भी जाता है तो तुम अपने असली रूप में कुछ पल के लिए आ भी सकती हो, लेकिन मेरे श्राप से मुक्त तभी होगे जब वह व्यक्ति निस्वार्थ मन से तुम्हारी बातों को मानेगा और उसमें तुम सफल हो जाओगी, उसे एक अच्छा व्यक्ति बना दोगी। ऐसा कहकर वह सिद्ध महात्मा वहां से चले गए।
जब शाम हुई तो माँ और पिताजी बहुत परेशान हुए। महाराज, मुझे बहुत चिंता हो रही है। मेरी बेटी मंदाकिनी का पता ही नहीं है, वो कहाँ है और किस हाल में है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है महाराज, आप कुछ भी करके उसका पता लगाइए। महारानी, आप चिंता मत करिए, हमारी बेटी मंदाकिनी को कुछ नहीं होगा। हम अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी बेटी को खोज निकालेंगे। मंत्री जी, जाइए और हमारे सैनिकों को चारों दिशाओं की ओर फैला दीजिए और उनसे कहिए कि बेटी मंदाकिनी को खोज निकाले, और हम भी कुछ समय बाद अपनी बेटी को खोजने के लिए राजमहल से निकलेंगे। हे वीरपाल, मैं इंसानों की तरह बोल तो सकती हूँ, लेकिन मेरी आवाज हर किसी को सुनाई नहीं देती। ईश्वर ने तुम्हें ही मेरी सहायता के लिए भेजा है, इसलिए मेरी आवाज सिर्फ तुम्हें सुनाई देती है। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे श्राप से अवश्य मुक्त करोगे। फिर आगे क्या हुआ राजकुमारी? आपके पिता महाराज वीरेंद्र और आपकी माताजी कहाँ है? वह ठीक तो है ना? वीरपाल के ऐसा पूछने पर राजकुमारी मंदाकिनी वीरपाल को आगे की कहानी बताती है। राजकुमारी मंदाकिनी कहती है, उस रात जब मंत्री और सभी सिपाही राजमहल से बाहर चले गए, तब एक व्यक्ति महाराज के पास आया। महाराज की जय हो। बोलिए, कौन है आप? मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? अरे ओ राजा, अब इस राज्य में तूने बहुत राज्य कर लिया, अब तुझे मरना होगा। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? क्या तुम यह भूल गए हो कि तुम इस राज्य के राजा के सामने खड़े हो? तुमने अपनी मौत को स्वयं ही दावत दिया है। सावधान हो। जब महारानी ने उन दोनों का वाद विवाद सुना तो अपने कमरे से राजा की ओर आने लगी। तभी उस व्यक्ति ने अपनी तांत्रिक शक्तियों से रानी को मृत्यु के घाट उतार दिया। बहुत पहले से ही राजा के राज्य में और राजा की सत्ता को प्राप्त करने के लिए उसकी नजर राज्य और राजा में थी। अरे दुष्ट, तू तो तंत्र विद्या भी जानता है। तूने महारानी को मार डाला, अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता। हे भगवान, ये क्या हो गया? महारानी जी, आंखें खोलिए महारानी। मंत्री जी बेटी मंदाकिनी की याद में महारानी ने अपने प्राण त्याग दिए। ए महारानी, उठिए महारानी। उस बहरूपिया के रोने की आवाज सुनकर मंत्री और कुछ सिपाही वहां पर आ गए। मंत्री और सिपाही भी यह नहीं समझ सके कि वो बहरूपिया सच में राजा नहीं है, बल्कि वो तंत्र विद्या और जादुई शक्तियों से राजा का स्वरूप ले चुका है। यह सब देखकर मैं रोती हुई जंगल की तरफ चली आई, और फिर दूसरे दिन तुमने मुझे पकड़ लिया और अब मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं अभी श्राप से पूरी तरह मुक्त नहीं हुई हूँ। शिकारी, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे श्राप से मुक्त करोगे। अगर वादा करने के बाद भी तुम मुझे श्राप से मुक्त नहीं कर पाए तो तुम तोता बन जाओगे और जिंदगी में कभी वापस इंसान नहीं बन पाओगे। ठीक है राजकुमारी जी, मैं आपकी माँ को पुनः जीवित तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस जादुई तांत्रिक से आपके पिता को मुक्त जरूर करवा सकता हूँ, चाहे उसके बदले मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। अब बताइए कि मुझे क्या करना होगा। हे वीरपाल, यहाँ से पूर्व दिशा की ओर जंगल में एक कुटिया है। उस कुटिया में एक सिद्ध योगी पुरुष रहते हैं। उनके पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। उनके पास इतनी जादुई शक्तियाँ हैं कि वो चाहे तो तांत्रिक को मौत के घाट उतार सकते हैं और मेरे पिताजी को उसकी चंगुल से निकाल सकते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं और आप दोनों साथ चलते हैं जंगल और उनको सारी बातें जाकर बताते हैं, ताकि वो हमारी सहायता कर सकें। श्रापित राजकुमारी मंदाकिनी ने
वीरपाल को जब सिद्ध पुरुष के बारे में बताया तो वीरपाल देर ना करते हुए उस जंगल की ओर चल देता है जहां वह योगी सिद्ध पुरुष रहा करता था। फिर मोरनी ने शुरू से लेकर अंतिम तक की सारी बातों को सिद्ध पुरुष से बताया। मेरी बात ध्यान से सुनो। उस जादुई तांत्रिक की आत्मा एक कंकाल में रहती है। वह कंकाल राजमहल के अंदर एक तहखाने में है। अगर उस कंकाल की खोपड़ी उखाड़कर और उसे ले जाकर जमीन पर दफना दोगे और बचे हुए धड़ को आग लगा दोगे तो वह जादुई तांत्रिक भी खत्म हो जाएगा। और हे राजकुमारी, उसकी कैद से तुम्हारे पिता राजा वीरेंद्र भी मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। मैं यह सब करने के लिए तैयार हूँ सिद्ध महाराज, चाहे इसके बदले मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। आपने हमें रास्ता दिखाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वीरपाल और मोरनी राजमहल की ओर चल देते हैं। रात्रि होने वाली है। हमें महल के पीछे की ओर से बड़े ही सावधानी पूर्वक अंदर घुसना होगा। वे महल में प्रवेश करते हैं और तहखाने में पहुंच जाते हैं। यही है तहखाना। हम सही जगह पहुंच चुके हैं, लेकिन इसके अंदर एक और कमरा है और उसी में शायद वो नर कंकाल है। अरे आज तो मजा ही आ जाएगा। इंसान और पक्षी दोनों एक साथ, दोनों का खून चूस लूंगा। हाँ। अरे ओ दुष्ट तांत्रिक के पिल्ले, तेरी भूख मैं अभी शांत करवाती हूँ। मेरे पिताजी को कैद कर लिया और मेरी माँ को मार दिया। तेरी भूख तो अब मिटेगी। हाँ, अब पता चलेगा तुझे कि दुष्ट कामों का क्या प्रभाव होता है और कैसा मजा चखेगा ना तो माँ बोलने लगेगा। मोरनी जादुई तांत्रिक पर हमला करती है। ची राजकुमारी जी, आपने सांपम खाया? क्या करूं? मेरी तो ये मजबूरी थी। अगर मैं इसे नहीं खाती तो ये हमें काट लेता। और वैसे भी मैं कौन सी इंसान के रूप में हूँ? मैं तो अभी मोरनी के रूप में हूँ ना, तो ये तो मेरा भोजन हुआ। छोड़ो वीरपाल, अपने काम पे ध्यान देते हैं। जल्दी चलो, अभी हमारा मकसद हमारे सामने है। वीरपाल और मोरनी मिलकर बहरूपिये से लड़ते हैं और उसे हरा देते हैं। चलो, इससे भी पीछा छूटा। अब हम लोग उस कंकाल को जल्दी से लेकर बाहर चलते हैं। कंकाल की खोपड़ी को वहीं पर जमीन पर गाड़ देते हैं और धड़ को आग लगा देते हैं। ऐसा करने पर इधर जादुई तांत्रिक जलकर राख हो जाता है। राजा वीरेंद्र भी जादुई तांत्रिक के कैद से आजाद हो जाते हैं और वह अपने स्वरूप में वापस लौट आते हैं। इधर राजकुमारी मंदाकिनी भी अपने रूप में हमेशा के लिए आ जाती है। बेटा, तुमने अपने जीवन की परवाह किए बिना मेरी पुत्री का साथ दिया और हमें इन संकटों से बाहर निकाला। तुमसे अच्छा पति राजकुमारी मंदाकिनी को और कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मैं अपनी पुत्री मंदाकिनी का विवाह तुम्हारे साथ करने का वादा करता हूं। इस तरह से राजा वीरेंद्र अपनी पुत्री मंदाकिनी का विवाह वीरपाल से करवा देता है। वीरपाल अब शिकारी ना रहा, वह तो अब राजा का दामाद बन चुका था। जो राजा वीरेंद्र का था अब वह सब उसका हो चुका था। समय बीतता गया और शांतिपुर राज्य में खुशहाली और समृद्धि बनी रही। वीरपाल और राजकुमारी मंदाकिनी ने प्रेम और न्याय के साथ शासन किया। उनके जीवन में एक नया आनंद तब आया जब उन्हें एक सुंदर पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम उन्होंने नंदिनी रखा। नंदिनी अपने माता पिता के गुणों को विरासत में लिए हुए थी। वह अपनी माँ मंदाकिनी जैसी सुंदर और बुद्धिमान थी और अपने पिता वीरपाल जैसी निडर और दयालु। एक दिन जब नंदिनी लगभग 5 वर्ष की थी, वह राजमहल के बगीचे में खेल रही थी। वहां एक छोटी सी चिड़िया
झाड़ियों में फंसी हुई थी और दर्द से चीख रही थी। नंदिनी ने तुरंत चिड़िया को देखा और उसके पास दौड़ कर गई। ओहो छोटी चिड़िया, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें बहुत चोट लगी है, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा होगा ना? आश्चर्य की बात यह थी कि चिड़िया ने इंसानी आवाज में जवाब दिया, मुझे बचाओ राजकुमारी, मेरा पंख फंस गया है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। राजकुमारी, मुझे बचाओ, मेरा पंख फंस गया है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, डरो मत, अब तुम ठीक हो जाओगी। मैं तुम्हें अपने पास ले चलती हूँ और तुम्हारी देखभाल करूंगी। नंदिनी तुरंत अपनी माँ मंदाकिनी और पिता वीरपाल के पास दौड़ कर गई, चिड़िया को अपने हाथों में लिए हुए। माँ, पिताजी, देखिए मैंने क्या लाया है। ये चिड़िया बात कर सकती है और ये इंसानों की तरह बोलती है ना अजीब? और ये कितना जादुई है। मंदाकिनी और वीरपाल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें अपनी पुरानी यादें ताजा हो गईं। रात को वीरपाल और मंदाकिनी ने नंदिनी से चिड़िया के बारे में पूछा। नंदिनी ने सब कुछ बताया कि कैसे चिड़िया ने इंसानों की तरह बात की। मंदाकिनी ने चिड़िया को ध्यान से देखा और उसे कुछ जानी पहचानी बातें महसूस हुईं। चिड़िया ने बताया कि उसका नाम चंचला है और वह एक पड़ोसी राज्य की राजकुमारी थी, जिसे एक दुष्ट जादूगरनी ने श्राप दिया था। मैं अपना सच कैसे बताऊं? मेरे अंदर बहुत दर्द छिपा है। मैं राजकुमारी चंचला हूँ। एक दुष्ट जादूगरनी ने मुझे चिड़िया बना दिया। कारण यह था कि मैंने उसकी बात नहीं मानी थी। उसने मुझे श्राप दिया कि मैं तभी अपने रूप में वापस लौटूंगी जब ऐसा व्यक्ति मुझ पर दया करेगा जिसने अपने जीवन में कभी किसी पर दया ना की हो, और वह व्यक्ति मुझे अपने हाथों से मुक्ति दिलाएगा। इतने दिन हो गए इस जंगल में रहते हुए, पर आज तक मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। पर आज जब नंदिनी ने मुझे छुआ तो मुझे आज एक आशा की किरण नजर आई कि शायद अब मैं अपने रूप में वापस आ सकूंगी। वीरपाल और मंदाकिनी एक दूसरे को देखने लगे। चंचला की कहानी राजकुमारी मंदाकिनी की कहानी से कितनी मिलती जुलती थी। हाँ वीरपाल, मुझे पता है कि तुम भी दया करते हो और पहले बहुत ही क्रूर थे, लेकिन तुम्हारे से मेरा ये श्राप खत्म नहीं होगा, क्योंकि तुमने पहले से ही राजकुमारी को बचा लिया है। अब मैं किसी और व्यक्ति से मुक्त होंगी, तुम्हारी बेटी नंदिनी से। राजकुमारी नंदिनी, आपको मुझे उस गुफा में ले जाना होगा जहाँ जादूगरनी रहती है। केवल इसी गुफा में उसकी शक्ति कमजोर पड़ती है और वहीं पर मेरा ट्रैप टूट सकता है। लेकिन हाँ, ये बहुत ही खतरनाक यात्रा होगी राजकुमारी। वीरपाल और मंदाकिनी ने अंततः नंदिनी को चंचला के साथ जाने की अनुमति दी, लेकिन उन्होंने गुप्त रूप से अपने कुछ बहादुर सैनिकों को उनकी सुरक्षा के लिए साथ भेजा। नंदिनी चंचला को लेकर उस खतरनाक गुफा की ओर चल पड़ी। नंदिनी अपने नन्हे कदमों से चंचला को लेकर घने जंगल से होते हुए उस रहस्यमयी गुफा की ओर बढ़ रही थी। सैनिक छिपकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे ताकि राजकुमारी को कोई खतरा ना हो। गुफा का प्रवेश द्वार अंधेरा और डरावना था, लेकिन नंदिनी के मन में कोई भय नहीं था। उसके हृदय में केवल चंचला को श्राप से मुक्त करने की तीव्र इच्छा थी। जैसे ही नंदिनी गुफा के अंदर दाखिल हुई, उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। यह जादूगरनी का प्रभाव था। नंदिनी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस जगह को ढूंढा जहां चंचला ने बताया था कि जादूगरनी की शक्ति कमजोर पड़ती है। वहां एक चमकता हुआ क्रिस्टल था जिससे कुछ अजीब सी रोशनी निकल रही थी।
नंदिनी ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ बढ़ाया और उस चमकते हुए क्रिस्टल को छू लिया। जैसे ही उसने क्रिस्टल को छुआ, एक तेज रोशनी निकली और गुफा थर्राने लगी। जादूगरनी जो दूर अपने ठिकाने पर बैठी थी, दर्द से चीख उठी। उसकी शक्ति क्षीण होने लगी। उसी पल चंचला के शरीर से एक तेज रोशनी निकली। चिड़िया का आकार बदलने लगा और देखते ही देखते उसके स्थान पर एक सुंदर राजकुमारी खड़ी थी।